नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। हमने अगस्त 22 2023 में हमारा 5.3 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम ऑपरेट हो गया था, काम करना स्टार्ट कर दिया था। एक सोलर पैनल 530 वाट का था, पर जब इसको सूरज की रोशनी में रखा गया तो वो अराउंड नून 12 से 1 के बीच में वो सोलर पैनल इट वॉज प्रोड्यूसिंग अराउंड 400 वाट्स। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों, इसकी रेटेड कैपेसिटी तो 530 वाट है, लेकिन ये 400 वाट क्यों बना रहा है 12 से 1 के बीच में, ऐसा क्या रीज़न है। तो उसके लिए मुझे समझना पड़ा कि एसटीसी और एनओसीटी के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आज की वीडियो में यही समझेंगे कि क्यों सूरज की रोशनी में रखने के बावजूद भी वो सोलर पैनल अपनी रेटेड कैपेसिटी से कम बनाता है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें हमारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि सोलर पैनल किस तरीके से काम करता है, जो कि हम काफ़ी बार सीख चुके हैं। सोलर पैनल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसे डायरेक्ट करंट में, डायरेक्ट पावर में कन्वर्ट करता है। फोटोन्स ऑफ लाइट, जो लाइट है वो टुकड़ों में आती है, पैकेट्स में आती है। जब वो सूरज की रोशनी पैकेट्स में, फोटोन्स जो है वो सिलिकॉन पे पड़ते हैं, सिलिकॉन सेल के बने होते हैं सोलर पैनल्स। जब उस पर पड़ते हैं तो सिलिकॉन सेल के आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे गेट एक्साइटेड और वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। दे जंप फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं। नाउ दे आर फ्री। अब वो दे आर फ्री टू कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी सूरज की उतना ज़्यादा हमें इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलेगा। तो एक तो ये चीज़ समझ आएगी कि ये सनलाइट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट इन एडिशन टू सनलाइट इंटेंसिटी और भी फैक्टर्स हैं जिस पे सूरज, ये सोलर पैनल की जो आउटपुट है वो डिपेंड करती है। वो कौन से फैक्टर्स हैं? एयर मास इंडेक्स, विंड वेलोसिटी एंड द सेल टेम्परेचर। ये चारों फैक्टर्स, ये चारों वेरिएबल्स मिलके सोलर पैनल की आउटपुट कितनी होने वाली है उसको डिसाइड करते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले समझते हैं एसटीसी क्या होती है। एसटीसी इज स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन। एक तरह से ये कंट्रोल एनवायरनमेंट है, मतलब लैब में एक कंट्रोल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें जो वैल्यूज़ हैं, ये जो चारों वेरिएबल्स मैंने डिस्कस किए, इनकी वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से सेट की जाती हैं कि हमारा सोलर पैनल मैक्सिमम पावर आउटपुट जनरेट करे। और वो कौन सी वैल्यूज़ हैं? जो सनलाइट इंटेंसिटी है ये होनी चाहिए 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर सोलर पैनल का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, उस पर जो सनलाइट इंटेंसिटी है वो 1000 वाट की पड़नी चाहिए। सूरज की जो पावर है 1000 वाट पड़नी चाहिए पर मीटर स्क्वायर। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन, एयर मास इंडेक्स हैज टू बी 1.5। इसको अभी इतने समझ लेते हैं। तीसरी, विंड वेलोसिटी वो 0, जो विंड स्पीड है वो 0 होनी चाहिए, स्टैंड स्टिल होनी चाहिए। और चौथी कंडीशन ये है कि सेल टेम्परेचर हैज़ टू बी 25 डिग्री सेल्सियस। जो सेल का टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन हमने सेट कर दी तो उसके बाद ये फेवरेबल कंडीशन होती है, सोलर पैनल हमारा मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करके देता है। तो ये चारों कंडीशन अगर होंगी तब मेरा सोलर पैनल 530 वाट बना के देगा। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन। व्हेन ऑल दी वेरिएबल्स, ऑल द पैरामीटर्स जो हमने डिफाइन किए हैं, बी इट सनलाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, एयर मास इंडेक्स एंड विंड वेलोसिटी, अगर इनकी ये वैल्यूज़ होंगी तब जाके आपका सोलर पैनल मेरे केस में 530 वाट बना के देगा। या किसी का 200 वाट का एसटीसी है, रेटिंग है, तो वो उतने 200 वाट का बना के देगा। तो ये बात तो समझ आ गई कि सारी कंडीशन फेवरेबल होनी चाहिए। एक ऑप्टिमम फेवरेबल कंडीशन अगर हम डिज़ाइन करें तो वो जो सोलर पैनल बना के देता है वो मैक्सिमम आउटपुट बना के देता है, जिसको हम रेटेड कैपेसिटी भी बोलते हैं, पी मैक्स भी बोलते हैं और पावर अंडर एसटीसी भी बोलते हैं, जो कि डाटा शीट में मेंशन होती है, सोलर पैनल के पीछे चिपका दी जाती है। तो ये एक तरह से रेफरेंस है कि इतनी मैक्सिमम पावर आपके सोलर पैनल बना के देगा। मेरे केस में 530 वाट मैक्सिमम पावर बना के देगा जब ये चारों कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी। अब समझते हैं एनओसीटी को। देखो, अगर हम बात करें असलियत में, रियल वर्ल्ड में सोलर पैनल्स को ये फेवरेबल कंडीशन एक साथ मिलना, सारी वैल्यूज़ एक साथ मिलना, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। मतलब 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, सेल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, विंड स्पीड ऑलमोस्ट 0 और एयर मास इंडेक्स 1.5, ये चारों वैल्यूज़ अपनी जगह पे होना रियल वर्ल्ड में उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रोबेबिलिटी 0 है, बहुत कम है। तो उसके लिए हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने या इंजीनियर्स ने ये देखा कि रियल वर्ल्ड में सोलर पैनल किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में ये चारों वैल्यूज़ एक साथ नहीं मिलने वाली। तो उन्होंने रियल वर्ल्ड अप्रॉक्सीमेशन देखा कि रियल वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें अगर सोलर पैनल को रखा जाएगा तब वो कितनी पावर आउटपुट बना के देगा। उसको बोलते हैं एनओसीटी, नॉमिनल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर। अब इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हमने लिए? इसमें लिया सनलाइट इंटेंसिटी हैज़ टू बी 800 वाट पर मीटर स्क्वायर, इंस्टेड ऑफ 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर क्या लिया? 800 वाट पर मीटर स्क्वायर। विंड स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड ली, एयर मास इंडेक्स 1.5 लिया और जो सेल टेम्परेचर है वो लिया 42, 43 या 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास लिया।
ये एक तरह से हमने रियल वर्ल्ड कंडीशन को अप्रॉक्सीमेट कर दिया, सिमुलेट कर दिया कि इस तरीके की रियल वर्ल्ड कंडीशन होती है। अगर ऐसी कंडीशन प्रिवेल हो रही है, रियल वर्ल्ड कंडीशन जिसको हमने पैरामीटर्स के रूप में डिफाइन किया, तब आपका सोलर पैनल जो बनाएगा उसको एनओसीटी बोल दिया गया। फाइन, तो अब एक तरह से ये चीज़ समझ आ गई, एनओसीटी क्या है, एक तरह की रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस है सोलर पैनल की, जबकि एसटीसी क्या है, आइडल केस में उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, मैक्सिमम पावर को क्या बना के देगा, वो है एसटीसी आइडल परफॉर्मेंस, एनओसीटी रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस। जब सोलर पैनल को असलियत में एक रियल एनवायरनमेंट में रखा जाता है, वो कितना पावर आउटपुट देगा उसको एनओसीटी बोलते हैं, एनओसीटी वैल्यू बोलते हैं। अच्छा, इसको एक एनालॉजी से भी समझो। मान लिया कि आप कॉफ़ी बनाते हो, घर में बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाते हो, जिसमें राइट अमाउंट ऑफ मिल्क, शुगर, वाटर और ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ हीट, कॉफ़ी पाउडर ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ हीट आप देते हो, तो एक बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी कॉफ़ी मिलती है, जिसमें नंबर दिए जाते हैं 10/10। लेकिन अगर वही कॉफ़ी अगर आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस बॉय बना के लाता है, हालांकि वो भी कोशिश करता है बनाने की अच्छी, लेकिन उसमें चीनी कम ज़्यादा हो गई, आपके हिसाब से नहीं है, पानी कम ज़्यादा, कॉफ़ी पाउडर आगे पीछे हो गया, या फिर हीट उतनी नहीं की, गर्म उतनी नहीं दी जितनी आपको चाहिए, तो वो क्या हो गया, एक तरह से रियल वर्ल्ड कंडीशन हो गई जो कि आपको ऑफिस में मिल रही है। तो उसमें जो टेस्ट है दैट इज़ रियल वर्ल्ड कंडीशन। तो इस तरीके से आप एक एनालॉजी को समझ सकते हो, द टेस्ट ऑफ द कॉफ़ी एट होम, टेस्ट ऑफ द कॉफ़ी इन द ऑफिस। चलिए, अब इतना तो समझ आ गया कि जो एनओसीटी है वो एसटीसी से कम होने वाला है, दैट इज़ फाइन। लेकिन एक होम ओनर को, या जिसने सोलर पैनल खरीदा है, जिसने सिस्टम इंस्टॉल करवाया है, फाइन, ये तो पता है कि कम है, लेकिन कितनी कम है? कहीं ऐसा तो नहीं कि 50% कम कर दो या 40% कम कर दो। एक वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि इतनी कम है तो दैट इज़ फाइन, एक ये रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट है। तो ये एक रिलेशनशिप भी हमें ढूंढना बहुत जरूरी कि एनओसीटी और एसटीसी के बीच में एक्चुअली एक रिलेशनशिप क्या है, अप्रॉक्सीमेट रिलेशनशिप तो कम से कम पता लगे, जिससे एक होम ओनर या जिसने सिस्टम इंस्टॉल किया है उसे पता लगे कि हाँ, इतना परफॉर्म कर रहा है, इतनी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज़ बिकॉज कि रियल वर्ल्ड में रखा हुआ है, इसलिए इस तरीके से बन रहा है, अपनी रेटेड कैपेसिटी का इतनी परसेंट अगर वो बना रहा है तो दैट इज़ फाइन। तो इसलिए हमने क्या किया, एक रिलेशनशिप डिफाइन करना एनओसीटी और एसटीसी के बीच में बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमने एक डाटा शीट ली, वारी का आर्का सीरीज़ के सोलर पैनल्स हैं, मोनो पर हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी, बढ़िया सोलर पैनल्स हैं। उसका हमने 530 वाट का डाटा शीट चेक किया मैंने, तो उसमें देखा कि उसकी एसटीसी इज़ 530 वाट और एनओसीटी है उसकी 399.2 वाट। मतलब कि रियल लाइफ कंडीशन में, रियल वर्ल्ड कंडीशन में वो 399.2 वाट्स बनाएगा, लेकिन उसकी रेटिंग क्या है, रेटेड कैपेसिटी क्या है, 530 वाट है। अब उसके बाद क्या किया, सिंपल किया, 399.2 को 530 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो लगभग ये 75.5 के आसपास बन के आया। तो एनओसीटी क्या है इस केस में, 75% ऑफ एसटीसी है। ये तो एक डाटा शीट हो गई। उसके बाद मैंने 3-4 और देखी, जिसमें मैंने देखा पुरानी टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सारे सोलर पैनल्स की डाटा शीट अगर चेक की, तो मैंने ये पाया कि एनओसीटी जो है लगभग 70 से 80% है एसटीसी का। मतलब अगर किसी की 100 वाट है अगर, तो उसकी एनओसीटी क्या आने वाली है, 100 वाट अगर रेटेड कैपेसिटी है, तो एनओसीटी क्या होने वाली है रियल लाइफ कंडीशन में 70 या 80 वाट्स वो प्रोड्यूस करने वाला है। अगर 200 वाट का है तो 140-150 वाट या 160 वाट वो प्रोड्यूस करने वाला है। तो इस तरीके से एक रिलेशनशिप, एक अप्रॉक्सीमेट रिलेशनशिप हमने देखा। फिर ये देखने के बाद मैंने सोचा क्यों नहीं जो हमने अपना सिस्टम लगवाया है उसकी भी एनओसीटी वैल्यू चेक की जाए, किस तरीके से उसका रिलेशनशिप है अपनी एसटीसी के साथ। तो मैंने क्या किया, मैंने रैंडमली 5 दिन चूज़ कर लिए, पर कंडीशन ये रखी कि उस दिन 12 से 1 का बीच का टाइम लूँगा मैं, और वहाँ पे जब उस टाइम पे सनलाइट जो स्काई है इट शुड बी क्लियर। तो इस तरीके से मैंने 5 दिन ले लिया। फिर मैंने चेक किया कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एनओसीटी कितनी आउटपुट दे रहा है और उनकी रेटेड कैपेसिटी क्या, फिर उनकी मैंने रेशो निकाली। कुछ इस तरीके से थी, चलिए देख। तो डे 1 में मेरी ऑब्जर्वेशन थी 20 सितंबर 2024 को 12:25 में मैंने देखा कि जो आउटपुट थी वो थी 4.15 किलोवाट, और जबकि रेटेड कैपेसिटी है 5.3 किलोवाट। तो जो परसेंटेज निकल के आई वो 78.3 निकल के आई, यानी कि जो एनओसीटी थी उस टाइम पे वो थी 78.3% ऑफ एसटीसी। फिर मैंने रैंडमली कोई दूसरा दिन सेलेक्ट किया, वो था 15 नवंबर 2024, टाइम था 12:15। इस टाइम पे मैंने देखा जो आउटपुट थी 3.47 थी डिवाइडेड बाय 5.3, जो कि निकल के आई 65.5%। तो उस दिन जो एनओसीटी थी वो 65.5% थी एसटीसी की। फिर मैंने तीसरे दिन तीसरा कोई रैंडमली चूज़ किया, 7 मार्च 2025 12:40। उस टाइम पे मैंने देखा 4.12 थी डिवाइडेड बाय 5.3, रेटेड कैपेसिटी से डिवाइड कर दिया, तो मेरी एनओसीटी की आ गई 77.7% ऑफ एसटीसी। इस तरीके से मैंने चौथा दिन भी देखा। चौथा दिन मैंने लिया 21 मार्च 2025 और टाइम था 12:25। देखिए मैं 12 से 1 के बीच में टाइम ले रहा हूँ, तब स्काई क्लियर था, ये सब चीज़ें मैं चेक करके देख रहा हूँ।
जो आउटपुट थी वो थी 4.19 और जो रेटेड कैपेसिटी है 5.3 डिवाइडेड बाय 5.3, तो मेरी जो NOCT निकल के आई 79% ऑफ STC निकल के आई। और डे 5 पे मैंने देखा 6 जून 2025 3.83 थी डिवाइड बाय 5.3 जो कि निकल के आई 72.2%। अब ये सारी वैल्यूज़ थी, कुछ आगे थी कुछ पीछे थी। तो जब भी हम सैम्पलिंग करते हैं, डाटा वैल्यूज़ लेते हैं, तो उसके बाद अब एक एवरेज कर लेते हैं ताकि एवरेज वैल्यू ले लें, स्मूथ हो जाए, जो भी हमारे एरर थे वो थोड़ा कम हो जाए। तो इन पांचों वैल्यूज़ का जब मैंने एवरेज लिया 75% के आसपास निकल के आई, यानी कि जो मेरी NOCT निकल के आई ऑन एन एवरेज 75% ऑफ STC निकल के आई। तो जो हमने अभी रेंज देखी थी 70% से 80% के बीच में होती है NOCT STC की, उसी रेंज के बीच में मेरा सोलर पैनल्स काम कर रहे थे। तो आई वॉज सेटिस्फाई, मैं ठीक है, मैं वो हो गया, कन्विंस हो गया, कोई बात नहीं, हमारे सोलर पैनल्स ठीक काम कर रहे हैं। इट इज़ बिकॉज कि वो रियल वर्ल्ड में रखे हुए हैं, इसलिए उनकी जो परफॉर्मेंस है अपनी STC के मुकाबले 70 से 80% के बीच में है। और ऐसा ही होता है, STC तो वो होती है हाईएस्ट P मैक्स होती है जब सारी कंडीशंस फेवरेबल हों। तो इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे मैंने पता लगा लिया कि हमारे सोलर पैनल जो है 70 to 80% यानी कि 75% ऑफ STC काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी सोलर पैनल्स लगवा रहे हो, आपने लगवाए हुए हैं, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि अगर आप आजकल तो मोबाइल से चेक कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल से कनेक्टेड है, आपके इन्वर्टर से मोबाइल कनेक्टेड है वाईफाई के जरिए, तो आप आउटपुट चेक कर सकते हो। आप 12 से 1 के बीच में किसी दिन आउटपुट चेक कर सकते हो कि असलियत में सोलर पैनल्स कितने बना रहे हैं। जैसे मान लिया कि 5 किलोवाट का आपका सिस्टम है, आपने देखा कि सोलर पैनल 12 से 1 के बीच में 4 किलोवाट बना रहे हैं, स्काई इज़ क्लियर, ठीक है, मौसम ठीक है, स्काई क्लियर, तो आपने देखा इट इज़ ऑलमोस्ट 80%। या आपने देखा 3.6 बना रहे हैं तो इट इज़ ऑलमोस्ट 72%। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपका जो NOCT है कितने परसेंट है STC का। आपके सोलर पैनल्स इस रेंज में बना रहे हैं, नून के आसपास 12 से 1 के बीच में, तो 70 से 80% ऑफ STC बनाए, तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर ज़्यादा बनाने तो वो तो अच्छी बात है ही, क्योंकि तब सनलाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा बनाएंगे। फाइन, तो ये आज का वीडियो था जिसमें हमने सीखा कि NOCT और STC के बीच में क्या डिफरेंस है, क्यों हमारे सोलर पैनल्स असलियत में कम बनाते हैं STC के मुकाबले, बिकॉज STC इज़ फेवरेबल कंडीशन। सारी चीज़ें जब बहुत बढ़िया होंगी तब हमारा सोलर पैनल्स P मैक्स बना के देगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर समझ आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अच्छा, जाते जाते मैं आपको एक चीज़ दे के जाता हूँ, सोलर स्नैप। अगर आपके रीजन में आप जानना चाहते हो सनलाइट इंटेंसिटी कैसी है, आप अपने बिजली के बिल के हिसाब से एनर्जी नीड्स कितनी होगी, सोलर पैनल का साइज़ क्या होगा, वो आप जानना चाहते हो, तो मैंने सोलर स्नैप टूल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और साथ में मैं पिन कमेंट में भी अटैच कर दिया है। उसको जाके डाउनलोड करो और पता लगाओ कि आपके रीजन के हिसाब से, आपके एनर्जी नीड के हिसाब से आपका सिस्टम साइज़ क्या होने वाला है, और चेक करो और मुझे कमेंट में बताओ। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट में आप लिखो, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। चलिए दोबारा मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन